Hello guys, welcome and welcome back to my channel. It's Manisha and finally I am at home and yeah मैं घर safe and soundly पहुंच गई हूँ and everything is going well till now. अभी तक तो अच्छा चल रहा है और अभी मुझे हो गया है like 2 weeks तो हो गया है घर रहते हुए। और घर में क्या क्या चल रहा था आई स्टिल हैव टू मेक दैट वीडियो। मैं वो वीडियो भी बना के शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बट या कितना ही सैड वीडियो डालो। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लिटिल फन एज इन मैं नानी के घर जा रही हूँ। मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि यहाँ नेपाल में रोपाई बोलते हैं। सो टुमारो इज़ रोपाई डे। पीपल हु नो यू नो राइट, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन बट इट इज़ खेती। लाइक नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ नेचर। मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पर भी फुल ऑफ नेचर ही है। लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी प्रिटी वेरी कूल। पर बहुत गर्मी है यहाँ पे। इट्स अ स्मॉल सिटी कॉल्ड दमोली। सो यहाँ पर गर्मी है कि वहाँ पर भी गर्मी है लेकिन इतना नहीं है जितना यहाँ पर है। सो एंड वी इन्जॉय दे बिकॉज वहाँ पे बहुत पीस रहता है। और यहाँ पे मैं मम्मी पापा के साथ रहती हूँ तो इट्स जब आपके घर में ऐसे मम्मी पापा है तो आप पीसफुली नहीं रह सकते। और अभी मैं नानी के घर छुप के जा रही हूँ। सो आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर दैट। तो मैं और मेरा बड़ा भाई जा रहे हैं। या सो आई एम जस्ट गोना गेट रेडी। सो आई थॉट रेडी हो रही हूँ तो लेट्स मेक अ वीडियो। और मैं ये वीडियो बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना वेयर टुडे। एंड या ये पहन के जा रही हूँ क्योंकि बाकी जो भी टॉप्स है सारे के सारे छोटे हैं। बिकॉज मैंने वो ये सोच के ऑर्डर किया था या बाई किया था बिकॉज आई थॉट एक ना एक दिन आई विल बिकम थिन। आई विल बिकम थिन, पतली हो जाऊँगी। बट नो, इट्स बीन 2 years मैं पतली नहीं हुई हूँ। और वो कपड़े का पहनना या मेरे बॉडी पे आना कभी नसीब हुआ नहीं। इट विल टेक मोर टाइम बट या आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई डाइट। आई एम गोना वर्क ऑन माई डाइट। बट अभी अभी मैं आई हूँ यहाँ पे गांव पे। सो गांव का फूड जब आप खाते हो यू कैन नॉट डाइट क्योंकि गांव का खाना इज़ वॉट। अगर आप सिटी पे रहते हो तो गांव का खाना आपके लिए बहुत ही इट्स लाइक हेवन व्हेन यू ईट गांव का खाना। गांव के खाने में क्या होता है, बहुत कम चीज़ें डाल के भी उसको बहुत टेस्टी बनाया जा सकता है या टेस्टी बनता है। और वही खाना अगर आप सिटी में मसाला वगैरह वगैरह डाल के भी वो टेस्ट नहीं ला पाता है। सो आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन क्योंकि आई हैव वेरी बिग 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 पोर्स एंड वाइट हेयर्स। तो मेकअप मेरे फेस पे टिकता नहीं है एंड आई एम गोना वर्क ऑन दैट माई स्किन। पर अभी गर्मी के टाइम आपको कुछ मन नहीं करता क्योंकि आप कुछ भी काम करो योर फेस इज़ गोना स्वेट एंड जो भी करोगे कैन लीड टू इन्फेक्शन और एनीथिंग। सो या दैट इज़ वाई। और हेयर स्टाइल भी मैं ज़्यादा नहीं करती बिकॉज आई लाइक माई कर्ली हेयर्स। तो मैं ज़्यादातर छोड़ना ही पसंद करती हूँ। बट राइट नाउ इट्स टू गर्मी सो आई एम गोना जस्ट मेक अ बन एंड या दैट्स इट। दिस इज़ हाउ आई मेक इट नॉर्मली जो लेज़ी पीपल करते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोना गो। ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। एंड आई एम गोना वेयर दिस लिपस्टिक। दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट और मेरे बेस्टी का भी ये फेवरेट है बिकॉज दिस सूट्स हर। क्योंकि उसका फेस जो है फेस कलर जो है इज़ डार्क लाइक चॉकलेट कलर है उसका, नॉट टू डार्क बट मीडियम डार्क है। एंड दिस सूट्स हर वेरी वेल। लाइक शी लुक्स वेरी प्रिटी इन दिस। सो द नेम ऑफ दिस shade is the creamy matte divine wine. It's been almost 4 years, not 4 years, that's too much. I think 2 years या 3 years इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसका 2 डब्बे है। दिस इज़ द न्यू डब्बा। ये मैं कॉलेज टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच आई लव दिस। सो आई एम गोना जस्ट एंड इट्स वेरी डार्क। इट्स वेरी डार्क। आपका लाइक ये स्ट्रोक आप पूरे लिप्स में ये कर सकते हो ना, स्मच कर सकते हो। एंड इट गिव्स यू वेरी फ्लश्ड पिंकिश डार्क पिंकिश वाला वो लुक देता है, लाइक टिंट जैसा वाइब देता है। सो आई डोंट पुट लॉट्स, आई जस्ट डू दिस एंड देन इतना ही करती हूँ। तो मैं ज़्यादा इसको तवा के नहीं लगाती। आई जस्ट डैब 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 एंड दैट है।
अभी ये जो बचा हुआ है, लेट्स डू दिस। ये मैं करती थी व्हेन आई यूज्ड टू गो कॉलेज। जब मैं कॉलेज में थी मैं ऐसा करती थी। आई लाइक मेकअप, पर यू नो माई फेस इज़ सो सेंसिटिव कि मैं अगर कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी लगाऊँ, इट इचेज एंड ब्रेक डाउन हो जाता है, लाइक बड़े बड़े पिंपल्स आने लग जाते हैं। सो इस वजह से मैं कुछ लगा नहीं पाती अपने फेस में। बट आई एम गोना ट्रीट दिस शेटी फेस सून, जब मेरे पास पैसा होगा। अभी मेरे पास पैसा नहीं, मेरा हाल वैसा ही है जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था। सो आई हैव नो मनी। अभी जो मैं ऐश करूँगी, घूमना फिरना, मेरी मम्मी देगी वो पैसा। कुछ दिन पहले हमारे पास पैसा नहीं था, बट सम हाउ कुछ किया मम्मी ने, बट माई मदर नोज कैसे अरेंज किया उन्होंने पैसा। सो मिस्ट्री इज़ मिस्ट्री। बैग में कपड़े फिट नहीं हो रहे, ज़्यादा डाल दिया, तो मैं पापा से छुप के जा रही हूँ बिकॉज माई फादर डजंट लाइक अस गोइंग देयर, दैट्स वाई। सो जब मैं वहाँ जाऊँगी मैं थोड़ा दिन रहूँगी बिकॉज बीइंग हियर हैज़ बीन वेरी सफोकेटेड विथ माई पेरेंट्स, बिकॉज वो बार बार एक ही चीज़ रट लगाते हैं कि यू नो what are you doing, just go and find a job, work, bring some money and go abroad. And my parents have, you know, what kind of kida in their mind that they are stuck to get us out of this country, like they want us to go somewhere abroad and work, and they think going there will help us to make our future bright and I don't know what. So maybe they have their own opinion, but we know what we are going through and what are we suffering through. So they are not understanding. My parents have typical Nepali thought, like हर तीसरे घर का बेटा या बेटी is in abroad, that's why. And every student and every children here are studying just because to go abroad and earn, because you can't make a living from the money that you are earning here, and which is true because एक दिन में 2 दिन में you are spending almost 5,000. So it's very very expensive to live in Nepal itself. But अगर आप villager हो, like you know खेत वेत वगैरह है, then you can survive. You just have to pay bill of water, electricity and your health bill. Clothes ज़्यादा हो गए तो मेरे बैग में फिट नहीं हो। ज़्यादा clothes I'm taking because I'll be leaving. मेरा plan है 1 week, but I don't know what my father will say, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आ जाता है ऐसी चीज़ों में. And I'm the only person who is 27 yet scared of her father and mother. I don't know why. And my brothers are 23 and 22 and they are not scared of them. My father and mother are scared of them. जो भी है, जो भी प्रेशर होता है मेरे ऊपर आता है. आई हैव टू थिंक हाँ पापा है, मम्मी है, चलो मान लेते हैं. उनके माइंड में ऐसा नहीं है. अगर वो नहीं मानते तो ठीक है, छोड़ दो. पर मुझे तो मानना ही है, मुझे तो मानना ही है, मुझे मानना ही पड़ेगा. बिकॉज देन आई बिकम वेरी डिसरिस्पेक्टफुल डॉटर टू देम. And I'm gonna put this gimbal also with my clothes. Sorry for this personal thing. तो सब पैकिंग हो जाने के बाद आई जस्ट सॉ माई सेल्फ इन द मिरर और मेरा गला थोड़ा खाली खाली सा लगा. सो मैंने अपना फेवरेट नेकलेस उठाया एंड आई वोर इट और थोड़ा जुगाड़ लगाया बिकॉज शर्ट का बटन लगाने पे वो दिख नहीं रहा था एंड आई वॉन्ट टू शो ऑफ माई ब्यूटी. सो या वाला. और ये क्यूट सा पर्स मेरी नानी जब मुझे पैसा देगी तो उसका रक्षा यही करेगा इसलिए, और मेरी रक्षा के लिए मैं वेयर कर रही हूँ ये हैवी मेटल वॉच लोगों का सर फोड़ने के लिए जब मैं ट्रबल में होंगी. दैट्स इट. एंड दिस इज़ माई औरा. दिस इज़ नॉट औरा, दिस इज़ समथिंग कॉल्ड मोटापा. और मैं रेडी हो गई थी तो मम्मी ने बोला कलर लगा दो. सो मैंने मम्मी के सर पे कलर लगा दिया एंड आई एम रेडी टू गो. So I am ready and this is how I look. Look at the skin. This is how my skin looks.
and it's very oily, so Helicopter, helicopter. मेरे साथ जा रहा है मेरा भाई. So we were ready and we went to मासी's room. मासी lives with us only. वो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और हम थर्ड फ्लोर में रहते हैं. तो मेरे भाई ने देखा पापा को आते हुए घर, तो हम जल्दी जल्दी से नीचे उतरे और मासी के रूम में छुपे. जब हमारे पापा ऊपर चले गए थे तो हम निकल पड़े. So अभी हम निकल चुके हैं और मासी पीछे है. मासी भी साथ में चल रही है हमारे साथ. और अभी हम पहले जा रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग मैंगोज़ फॉर आवर नाना जी. ही लाइक्स मैंगो. सो अभी आम लेंगे. भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे. बट लुक एट द व्यू. आई विल शो द व्यू. दिस इज़ द व्यू. लाइक चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन है. जब हम बस में सफ़र करेंगे तब अलग ही व्यू होगा. तब एकदम ख़तरनाक व्यू होगा जो मैं दिखाऊंगी बाद में. 2 किलो आम ले लिया मैंने नाना जी के लिए और मैंने ये चप्पल पहना था. एंड दिस इज़ मी इन द हॉट वेदर वॉकिंग विद आम. 2 किलो का आम और ऐसा पसीना टपक रहा है. यू कैन सी लिटरली बहुत गर्मी है. इवन चारों तरफ पहाड़ है फिर भी इतना धूप और इतना स्वेट हो रहा है. ये है नीचे व्यू और यहाँ पे है बस स्टेशन. तो यहाँ से हम पकड़ेंगे बस. एंड मेरी मासी अपनी बेटी को स्कूल से ही डायरेक्ट लेकर जा रही है. सो यू कैन सी विथ अम्ब्रेला रेड कुर्ता. तो वही है. और मैंने स्प्राइट लिया बिकॉज आई वॉज क्रेविंग इट. और ये है उनकी बेटी. शी वॉज हैविंग फ्रूटी. और अचानक से आई डोंट नो हाउ माई फादर कॉल्ड माई ब्रदर बैक और उसे जाना पड़ा. और ये चप्पल की वजह से मेरा पैर छिल गया था. लिटरली माई थंब वॉज पेनिंग और सूजन हो गया था उसमें कुछ ही देर चलने पे. सो लकीली मैंने बैकअप ले लिया था. मैं घर से लेकर आई थी चप्पल और मुझे यही चप्पल पहन के जाना पड़ा पूरा रास्ता. एंड माई मासी वॉज लिटरली लाफिंग. और हमारे नेपालियों का क्या है कि वो चिल्ला कर बात करते. सो लिटरली एवरी वन हर्ड वॉट आई वॉज डूइंग. और बस थोड़ा टाइम पास किया क्योंकि बस का टाइम था बहुत लेट. तो हमने मोमो खाया एंड दिस मोमो इज़ चिकन मोमो. इट वाज नॉट गुड एट ऑल. बट फिर भी फेंकना क्यों, तो मैंने खा लिया. तो हमने मोमो खाया, थोड़ा टाइम पास किया और 4 बजे का बस था और हम निकले 2 बजे और हमें बहुत वेट करना पड़ा. और मेरा भाई भी वापस चला गया. एंड फाइनली आई वॉज जस्ट सिटिंग इनसाइड द बस. तो कुछ आधा घंटा हमें बैठना पड़ा बस में. और फिर उसके बाद बाहर का नज़ारा ऐसा था. यहाँ पे थोड़े शॉप्स है और ये शॉप्स क्या करते हैं, कैरम बोर्ड अरेंज करते हैं एंड दे लिटरली प्ले विद द मनी. एंड दिस इज़ द व्यू व्हेन बस टुक ऑफ. तो ये व्यू है जब आप बस में चलते हो. स्पेशली पहाड़ी एरियाज़ में जब आप बस में ट्रैवल करते हो you get this view and it's so peaceful and so pretty. So you enjoy this view. तो आप देख सकते हो it's so peaceful and so peaceful for eyes. For me at least it's very peaceful. So हम उधर गए बस से. अभी चल के जाना पड़ेगा हमें घर तक. बहुत ज़्यादा धूप है. बहुत ज़्यादा धूप है. हजुर अँ टू मच हैवी. वो ये है वो व्यू जिसके बारे में बात कर रही थी मैं. आई फाइनली अराइव्ड और वो वहाँ मेरी मासी और कोई पहचान वाली आंटी मिल गई. एंड यहाँ पे है खेती और यहाँ धान. अभी अभी किसी के खेत में धान रोपाई हुआ है. इसी को बोलते हैं हम
धन रुपाई। सो हम बस स्टैंड में थे और अचानक से पापा ने भाई को बुला लिया, एंड दैट इज़ बिकॉज माई फादर हैज़ प्लान टू गो टू पोखरा फॉर जॉब। सो मैं और मेरे भाई लोग अभी जस्ट फालतू बैठे हैं। हम तीनों 23 प्लस है एंड वी आर जॉबलेस, सो बिकॉज ऑफ दैट क्यों और ये है पीछे से। सो बचपन में मुझे 15 साल हो गए नेपाल आए। सो सब कुछ यहाँ एकदम से चेंज हो गया। लाइक देयर हैज़ बीन अ वेरी वेरी वास्ट चेंज टिल देन। सो यहाँ पर हम खेला करते थे। सो वहाँ पर है, वहाँ फुटबॉल खेला करते थे पहले हम। सो लाइक वहाँ पर कुछ लड़के अभी खेल रहे हैं, सब पेड़ की वजह से ढके हुए हैं। दिस वॉज द ग्राउंड। इसका एक बच्चा था और ये बकरी घर से भाग निकली अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते, बिकॉज़ इसको ख़रीदा लेकिन उसके बच्चे को नहीं ख़रीदा उस आंटी ने। फिर बाद में इसको पकड़ा और वो आंटी लेकर चली गई और हम बहुत दुखी हो गए थे देखकर, द वे शी वॉज क्राइंग। वी हैव रिच्ड, ये है हमारा खेत एंड वहाँ पे है हमारा घर। नाउ वी विल कॉल बुनू, एंड हु इज़ बुनू आई विल शो यू। बुनू 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 बोला ना। ये है बनाना, बनाना बुने बुनु बुनु कस्तो चल हाँ बुनु। आफ्टर रीचिंग सबसे पहले मैंने नहाया एंड देन आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, जो भी थे मैंने वो धो लिया। एंड यू कैन लिटरली सी द बैकग्राउंड, द खेत एंड द व्यू इज़ सो पीसफुल। देखने में ही इतना पीसफुल लग रहा है। सो यू कैन फील इट। जब मैं वहाँ थी तो मुझे कितना पीसफुल लग रहा होगा। सो हाँ, और ये हमारे इस एरिया से जो मेरे नानी का घर है वहाँ से हिमालय दिखाई देता है, बट बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स वो ज़्यादा देर तक नहीं दिखाई देता है। फिर कुछ देर बाद हमारे मामा भी आ गए थे। सो हम सब एक साथ मिल के सेलिब्रेट करने वाले थे, बट देन माई मामा वॉज सिक, सो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड हम सब एक चीज़ कॉमन लेकर आए थे, वो है आम। नाना जी को आम पसंद है, हम सबको पता है, तो सब 2-2 केजी, लिटरली 2-2 केजी लेकर आए थे। मामा ने भी 2 केजी, मैंने भी 2 केजी। फिर उसके बाद शाम में बस वी वर जस्ट डूइंग सम टाइम पास, और मैं इसके साथ खेल रही थी, तो मुझे इसको रुलाना बहुत अच्छा लगता है। और जब ये रोती है वी ट्राई टू कन्विंस हर नॉट टू क्राई। और ये बहुत ड्रामेबाज है, बहुत मतलब बहुत। इसके आँखों से आंसू नहीं निकल रहे, बट शी इज़ लाइक वेरी अटेंशन सीकर। फिर उसके बाद उसको चुप कराया एंड रात ऑलमोस्ट हो चुकी थी। नानी वॉज कुकिंग एंड आई लिटरली लव नानीज कुकिंग। द फूड शी कुक्स विथ मिनिमम ingredient is out of the world, and you can look at the moon, सब ढका हुआ है एंड इट्स सो प्रीटी। अभी तो कुछ नहीं है, कुछ देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। एंड दिस इज़ द व्यू। हमारा किचन बाहर की तरफ है। सो और ये ऐसा है एरिया, यहाँ पे हम बैठते हैं। एंड दिस इज़ माई नानी कुकिंग फॉर अस, शी इज़ द बेस्ट। और ये यहाँ से ऐसा व्यू दिखाई देता है। इट्स वेरी एस्थेटिक एंड वेरी, आई डोंट नो, I can't explain it, but it is very peaceful. All I can say is peaceful, just peaceful. और बस नानी बस बात करते हुए काम कर रही थी, खाना बना रही थी।
और मेरे नाना जी बाहर बस ऐसे ही वो अंडे का वो ट्रे होता है ना, वो जो कार्डबोर्ड वाला, उसको जला के बैठे हुए थे, फ़ोन चला रहे थे। और बुनू भी बस शी वॉज़ रेस्टिंग, और ज़्यादा कुछ मस्तीखोर तो है नहीं वो, तो बस पूरा टाइम वो रेस्ट ही करती है, उससे ज़्यादा कुछ करती ही नहीं है वो। एंड या ऐसे ही गया हमारा दिन, एंड वी एट फूड एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स इट।